हरे कृष्णा। तो आप सभी दर्शकों का मेरे बिग द स्पिरिट सोर चैनल पर स्वागत है। तो मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस बार वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा पर ज़ोरदार ज़रूर होगा, क्योंकि ये आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। और जो पिछले कुछ महीनों और वर्षों में जितने भी गलत धारणाएं फैलाई गई हैं उसका समूल नाश एक साथ ही होगा। ठीक है। और बहुत स्वीट और अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि भगवत गीता के ऊपर जो भी गलत व्याख्याएं दी गई हैं उन सबका समुचित नाश एक साथ ही आज होने वाला है। ठीक है। तो कृपया करके वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कल ही, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जनाब बेशरम सनातन अधर्म डिकोडेड कैसे भगवान कृष्ण को खुलेआम गाली दे रहा है, यूट्यूब पे दे रहा है, खुलेआम गाली दे रहा है। ये आप फिर से सुन ले रिवीजन के लिए। पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो ये आपने सुन लिया। और जैसा कि भगवत गीता पर इन्होंने इनका अपने चैनल पर इन्होंने जो पाखंड फैलाया है कि भाई भक्ति योग का मतलब ये होता है, कर्मयोग का मतलब ये होता है, ज्ञान योग ये है, ये वो है, भगवत इस्कॉन ने सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग को टॉप मोस्ट बताया है, ऐसे ऐसे करके इसने जितने भी भ्रांतियाँ फैलाए हैं उस सब का आप खुद एक बार सुन लीजिए, ताकि उसका खंडन स्वयं हमारे शंकराचार्य कर सके। तो चलिए आके सुनते हैं। वो उजड़े ना, उनका परिवार बचा रहे और सब लोग कर्मयोग का पालन करें। कर्मयोग का पालन नहीं होगा और नपुंसकता आ जाएगी, सब भक्ति में लगे जाएंगे, तो क्या होगा इससे अब्राहमिक जो उन लोगों के जो वो है मिशनरीज, वो और पावरफुल हो जाएंगे कि लोग है वो उजड़े ना, उनका परिवार बचा रहे और सब लोग कर्मयोग का पालन करें। कर्मयोग का पालन नहीं होगा और नपुंसकता आ जाएगी, सब भक्ति में लगे जाएंगे, तो क्या हो। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि इन्होंने बोला कि कर्म योग का सब कोई पालन करे, अगर भक्ति योग का पालन होगा तो नपुंसकता आ जाएगी। और भी इनका स्टेटमेंट सुन ले आगे। होगा इससे अब्राहमिक जो उन लोगों के जो वो है मिशनरीज, वो और पावरफुल हो जाएंगे। और इनका कहना है कि जो भक्ति योग कर रहे हैं, जो कर्म योग छोड़ के भक्ति योग करेंगे, इससे अब्राहमिक मिशनरीज पावरफुल हो जाएंगे। तो जो भी भक्ति करता है भगवान की, वो अब्राहमिक मिशनरीज है, वो मतलब अब्राहमिक है लोग, वो दूसरे देशों के हैं, वो भारत के नहीं हैं जो भी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि असली सिद्धांत कर्मयोग है भगवत गीता का, इनका ऐसा मानना है। और ये ऐसा इन्होंने अपने बहुत सारे वीडियो में प्रचार किया हुआ है। तो ये मैं सिर्फ एक आपको सैंपल के लिए और एक एग्जाम्पल के लिए और ऑडियंस को सही सिद्धांत क्लियर करने के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इनका सुना आपने, पहले इन्होंने कैसे भगवान को गाली दी, उसके बाद उनका जो भगवत गीता है जिनमें उन्होंने सबसे हाईएस्ट सिद्धांत भक्ति योग बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा का जो ये सिद्धांत दिया है कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, इसका जो इन्होंने इतना बुरा मीनिंग निकाला है और कहा है कि जो भी कर्म योग छोड़ के भक्ति योग कर रहे हैं वो नपुंसकता को प्राप्त होंगे और वो अब्राहमिक है। इसका खंडन अब स्वयं हमारे पूज्य पूरी शंकराचार्य करेंगे। तो ये है हमारे पूरी शंकराचार्य, और हम असली ज्ञान इनसे ही प्राप्त करते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे अद्वैतियंस इन सनातन अधर्म डिकोडेड को अपना रोल मॉडल मानते हैं, पर जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि असली सिद्धांत हमें अगर जानना हो तो हमें अथॉरिटीज़ को कंसिडर करना पड़ता है। तो पूरी शंकराचार्य को बहुत सम्मान देते हैं अद्वैत वाले। हमारा भले इनसे मतभेद हो, हमारा इनसे फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफरेंट है,
शंकर संप्रदाय को भी लेकर, पर फिर भी जो शंकराचार्य के फॉलोअर है उनके लिए तो ये नेता है, एक तरह से नेता इन द सेंस यही उनको सही ज्ञान दे सकते हैं। तो चलिए इनका वाणी हम सुनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीव यदि अपने जीवन धन सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर का 15-20 मिनटों तक एक आसन पर बैठकर भजन कर लेता है तो उस भजन के प्रभाव से जिस आनंद का उद्रेक उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में होता है, उसके प्रभाव से वह कामक क्रोधादि मनोविकारों से दूर रहता है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधतापों से अतिक्रांत आनंद विभोर होकर वह विद्यमान रहता है। तो हमने संकेत किया कि सबके हित की भावना से जीवन धन जगदीश्वर का भजन दिन में 5 बार कम से कम 15 मिनटों तक करने का आस्थापूर्वक व्रत लेना चाहिए। तो खुद पूरी शंकराचार्य कह रहे कि हमें एटलीस्ट 5 बार भगवान का भजन करना चाहिए। और ये जो जनाब है, इस जो अधर्मा डिकोडेड चैनल है, ये बता रहे हैं कि जो भगवान का भजन करता है वो अब्राहमिक है। ठीक है, आप खुद सुन लीजिए। अब्राहमिक क्या होगा इससे? इस तो क्या होगा इससे कि सब भक्ति में लगे जाएंगे? तो क्या होगा इससे? इससे अब्राहमिक जो उन लोगों की जो वो है, तो इनका मानना है कि भक्ति योग अब्राहमिक है, अगर हम लोग कर्म योग छोड़ के भक्ति योग पे लग जाए। और पूरी शंकराचार्य का कहना है, हमारे पूज्य गुरुदेव त्रिविधतापों से अतिक्रांत आनंद विभोर होकर वह विद्यमान रहता है। तो हमने संकेत किया कि सबके हित की भावना से जीवन धन जगदीश्वर का भजन दिन में 5 बार। तो पूरी शंकराचार्य का खुद कहना है कि 5 बार हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, एटलीस्ट भजन करना चाहिए। तो ये खुद बोले भक्ति योग एटलीस्ट 5 बार करो। और हम जैसे कि जानते हैं सब कोई इस्लाम में भगवान का नमाज 5 बार पढ़ते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अब जो हमारे सनातन धर्म डिकोडर है उनका कहना है कि भक्ति योग करने से लोग अब्राहमिक हो जाते हैं। और पूरी शंकराचार्य का कहना है एटलीस्ट 5 बार, एटलीस्ट बोला है, मतलब कम से कम तो करना ही चाहिए, और 15-15 मिनटों के लिए। और मेरा तो मानना है कि भाई भगवान का भजन हमेशा होते रहना चाहिए, अंदर ही अंदर होते ही रहना चाहिए। आप हमेशा कृष्ण भावना भावित रहे। तो आप खुद देखें कि अगर ये भगवान का मैसेज जो भक्ति योग है भगवत गीता का, अगर उस मैसेज को प्रभुपाद रखते हैं या कोई अन्य वैष्णव आचार्य से श्रीपाद मध्वाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद वल्लभाचार्य, श्रीपाद निम्बार्काचार्य, अगर ये सिद्धांत रखते हैं, ये वैष्णव आचार्य सिद्धांत रखते हैं भक्ति योग का, तो लोग इन्हें अब्राहमिक बोल देते हैं, गलत ट्रांसलेटेड वर्ड्स बोल देते हैं, गलत रॉन्गली इंटरप्रेटेड बुक बोल देते हैं, भगवत गीता की कमेंट्री को गलत बोल देते हैं। पर वही सिद्धांत जब खुलेआम पूरी शंकराचार्य बोलते हैं कि हमें 5 बार एटलीस्ट भगवान का पूजन करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं मेल खाता है इस्लाम से, तो लोग इसे बहुत इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, लोगों को नहीं बताते। तो ये आप देखें ना किस तरह से पक्षपात हो रहा है हम लोगों के साथ, और किस तरह से जानबूझ के एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहां आपको एक सही सिद्धांत को अब्राहमिक बोल दिया जा रहा है, और जो सही सिद्धांत है, जो सही ज्ञान है भगवत गीता का, उस ज्ञान को छुपाकर लोग अपना अद्वैत का मत, जो इनका मनोकल्पित मत है, उसे स्थापित करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी बात है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ऐसा तो हमारे भगवान ने कहा ही नहीं। और भगवान तो हमारे लिए हुए ना, इनके लिए तो कुछ और हुए। इनके लिए क्या हुए आप फिर से सुनिए। पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो आप देख रहे हैं ये खुलेआम भगवान को गाली दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, खुलेआम नास्तिकता फैला रहे हैं, अद्वैत का और अद्वैत का प्रचार के नाम पर ये भगवान को ही गाली दिए जा रहा है। और सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आप देखिए, आप खुद देखिए कैसे ये किसी की माँ को भी गाली दे रहा है। ऐसा करना चाहिए किसी को? मुझे तो नहीं लगता। और सिर्फ यहाँ भी नहीं,
आप देखिए, एक खुद अद्वैत के प्रचारक बोल रहे हैं, देयर आर स्क्रीनशॉट्स ऑफ हिम अब्यूजिंग श्री राधा कृष्णा एंड गोपिकास, बॉयकॉट एंड रिपोर्ट हिज चैनल। ये खुद बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण और गोपियों को गाली देते हुए इसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास। फिर ये भी बोल रहे हैं कि और कोई इनको प्रोटेस्ट करे तो ये उनकी माँ को आराम से गाली दे देते हैं, जैसा इनको सीखे अपने घर से और जैसा ही माहौल में पले भरे हैं उनको यही सिखाया गया है। और यहाँ भी भगवान को गाली तो आप लोगों ने पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं पहली बात तो आप खुद सोचिए ना, असली अद्वैत क्या है? असली अद्वैत भी यही है कि भगवान की असली अद्वैत क्या सही, मतलब एक ही सिद्धांत है कि भगवान की भक्ति होनी चाहिए, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। मेरा मानना नहीं है, ऐसा तो पूरी शंकराचार्य का भी मानना है, जैसा मैंने आपको इसी वीडियो में सुनाया। अब ये आपके ऊपर है कि आप जानबूझ के एक पट्टी बांध लेंगे अपने चेहरे पे, अपने आंखों पे, और सच्चाई नहीं देखना चाहेंगे, या आप सच्चाई एक्सेप्ट करोगे खुले हृदय से। और एक तरह का जो ट्रेंड चला है कि इस्कॉन को ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज करने का हर चीज़ पे, कि भक्ति योग लिख दिया, हर चीज़ को भक्ति योग, कर्म योग को भक्ति योग, बुद्धि योग को भक्ति योग। देखिए उस चीज़ को तो मैं प्रूफ कर ही सकता हूँ आराम से, ठीक है, कमेंट्री ला के हर चीज़ करके मैं प्रूफ कर दूंगा, वो तो आप जानते ही हो। बिंग स्पिरिट्स वो प्रूफ करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मैं आपको एक दूसरा एंगल भी दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा सिर्फ इस्कॉन का मानना नहीं है, ऐसा तो बड़े बड़े अद्वैत आचार्य जैसे पूरी शंकराचार्य का खुद मानना है कि हमें 5 बार एटलीस्ट भक्ति करनी चाहिए। अगर आप, अब यही हो जाता है ना कि आप भक्ति करोगे तो लोग, आप 5 बार भक्ति कर रहे हो, 5 बार भगवान का नाम ले रहे हो एक दिन में एटलीस्ट, तो लोग आपको अब्राहमिक बोल देते हैं, आपके संस्था को अब्राहमिक बोल देते हैं। तो ये आप खुद सोचो ना, किसे अद्वैत आता है? पूरी शंकराचार्य को आता है कि ये सनातन अधर्म डिकोडेड को आता है, जो ये पाखंड फैला रहा है कि ये अद्वैत का बहुत बड़ा प्रचारक है, आप इसकी बात को फॉलो करो। अरे ये नव अद्वैतवादी जो भगवान को खुद गाली दे रहा है, वो क्या अद्वैत का प्रचार करे? वो किसी माँ को गाली दे रहा है, वो क्या कुछ बोलेगा? वो भगवान और उनकी गोपिकास को गाली दे रहा है, ये हमें सिखाएगा सनातन धर्म क्या होता है? कभी नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। अब ये आप लोग की समझदारी के ऊपर है कि आप कौन सा सिद्धांत चुनते हो और किस तरफ जाते हो। पर ये बात तो क्लियर कट हो गई कि कर्म योग से ऊपर है भक्ति योग, और भक्ति योग सबके लिए है। भक्ति योग सब कोई कर सकता है, कोई भी, क्योंकि भक्ति ही हमारी असली स्थिति है, भगवान की भक्ति ही हमारी असली स्थिति है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो हम फिर जिंदगी में कर ही क्या रहे? कुछ भी करने लायक नहीं है। कम से कम आप लोग को भी, जैसे पूरी शंकराचार्य ने कहा, 5 बार 15 मिनट के लिए भगवान का भजन करना ही चाहिए। और अगर आप एडवांस हो तो कृष्ण भावना भावित आपको 24 घंटे होना चाहिए, जैसे कि भगवान के बड़े बड़े भक्त अर्जुन थे। वो आप भगवद गीता पढ़े तो आपको पता चलेगा। तो ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दूंगा। अब आप लोग के ऊपर है कि आप इसके जो दुष्प्रचार है कि इस्कॉन का गलत ट्रांसलेशन है, उस पर बिलीव करें, या आप भक्ति योग को खुलेआम अपनाएं और इस नियो अद्वैतियन के मुंह पे एक करारा तमाचा दें। ठीक है, हरे कृष्णा।